हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने फायरमैन के जो 4 सेट हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उनका हिंदी और जीके का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चारों शिफ्ट की पिछली वीडियो चैनल पे पड़ी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हों वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे, पुलिस कांस्टेबल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज हमारा पहला पुलिस कांस्टेबल का जो सेट है 27 जनवरी 2019 का है, प्रथम पाली वाला। इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य ज्ञान से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने, मतलब शाहजहां का कौन सा पोता था जिसने इनको हराया था? तो शाहजहां के 4 लड़के थे। ठीक है, 4 लड़के, उसमें से कौन सा है? सुलेमान निकोह इसका जो है राइट आंसर होगा। कौन होगा? सुलेमान निकोह। अगर इस सुलेमान निकोह की बात करें तो ये दारा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दारा के पुत्र थे। शाहजहां के बेटे दारा के पुत्र थे। आगे देखेंगे, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है, ये पूछा गया है। तो कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये लखनऊ घराना है। ठीक है, लखनऊ में घराना जो है कथक घराना नर्तक शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। आगे देखेंगे, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी, ये पूछा है। तो ये कौशल की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की। आगे देखेंगे, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने जीता था। ठीक है, अमर्त्य सेन ने जीता था। ये कब मिला था इनको? 1998 को इनको ये पुरस्कार दिया गया था। और इनको 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था अमर्त्य सेन को। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। MC मैरी कॉम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है, अनब्रेकेबल। आगे देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, 65वें है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये कौन सी थी? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखेंगे, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने के धोखाधड़ी वाला, ये जो मतलब इस तरीके के धोखाधड़ी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? फिशिंग। आगे देखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। ठीक है, काराकास। आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। किसका? थोरियम का। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? टैजमोनिया। ठीक है, टैजमेनिया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नवसारी जो है ये गोदावरी किनारे स्थित नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, और गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है। और इसको सूरत का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सूरत का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे। इसके बाद कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ये कौन है? बिंदुसार। ठीक है, कौन है? बिंदुसार। आगे देखेंगे, मेखेला चादर यह
पूछा है कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो ये असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? असम की महिलाओं द्वारा। आगे देखेंगे, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे, वर्गीज कुरियन को मतलब कि पूछा है किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो किस पे किया गया था? इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? इंदिरा गांधी ने। आगे देखेंगे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25। ठीक है, आगे देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने जगह का नाम में शालीमार बाग का निर्माण कराया था, मतलब शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे करवाया था? जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ कराया था? कश्मीर में। ठीक है, कहाँ कराया था? कश्मीर में। आगे देखेंगे, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये पूछा है। तो कहाँ पे आयोजित किया था? पुणे में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? पुणे में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो ये कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो है सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1865 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 1865 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। आगे देखेंगे, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता जो है विकसित हुई। आगे देखेंगे, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी, तो किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संकल्पना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 को हुई थी, और इसमें टोटल 186 देश हैं। ठीक है, 186 सदस्य देश हैं। आगे देखेंगे, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई, तो ये चेन्नई में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, वंदे भारत जिसको कहते हैं। आगे देखेंगे, नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा, तो ये रूस के साथ यहाँ पे किया था। तो 2018 का करंट है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आगे देखेंगे, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई, तो ये जम्मू कश्मीर की भंग की गई थी, जब 370 हटाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो क्या है? बायां अलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। आगे देखेंगे, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता, ठीक है, इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, आगे देखेंगे, C60 एक अणु है जिसमें पूछा है कितने पंचभुज और खटभुज हैं, तो इसमें जो है 12 पंचभुज और 20 खटभुज के रूप में 60 कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। आगे देखेंगे, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है, कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट। आगे देखेंगे, इसमें से किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो संघनन बहुलक पॉलिएस्टर को छोड़कर बाकी सभी संघनन बहुलक हैं। आगे देखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में बनाया है। कहाँ पे बनाया है? न्यूयॉर्क में बनाया। ये भी करंट का ही है, पिछला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जो मतलब कितनी दूरी दौड़ने होते हैं और कितना मिनट में, ये पूछा है तो सबको पता होगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। 25 मिनट में कितना दौड़ना होता है? 4.8 किलोमीटर। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, तो राम नाईक ने। ठीक है, इतने समय कौन है? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? मुरादाबाद। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जीके का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हिंदी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। ठीक है, तो पहला क्या है, अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अति प्लस अधिक जो है इसका आंसर सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासित युगपद है। तो पहला आचार के लिए है। ठीक है, तो आचार क्या है, यहाँ पे अगर आचार की बात करते हैं तो आचार जो क्या है, आचार और विचार होता है। ठीक है, इसके साथ इसको हम रख सकते हैं, युग्म पद ढूंढना है, आचार और विचार एक शब्द होता है, आचार और विचार, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, ठीक है, दुविधा, दुविधा का सिनोनिम्स बताना है एक तरीके से, वही तो क्या होता है, धर्म संकट। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होता है धर्म संकट। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। इसमें भी सिनोनिम्स ही पूछा है, तो पत्थर का क्या होता है, पाषाण। ठीक है, पाषाण। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अलंकार पूछा है, इसमें रघुपति राघव राजा राम में रा की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, सब में रा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के लिए अव्यय के भेद हों। ठीक है, सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक है, क्या है, सीता के आगे रमा खड़ी, तो इसमें जो क्या होगा, संबंध बता रहे हैं, तो संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा होता है, तो सुबह घूमना अच्छा है। ठीक है, सुबह घूमना अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, सुबह घूमना अच्छा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है नीचे छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो मात्राएं की बात करें 15 और 13 क्रम में 28 मात्राएं हैं, और ये किसमें होता है, उल्लाला में। ठीक है, उल्लाला एक छंद होता है, उसमें 15 और 13, पहले और तीसरे में क्या होती हैं, 15-15, और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। ठीक है, और टोटल कितनी होती हैं, 28। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, अंक भरना क्या होता है, गला लगाना। ठीक है, गले लगाना। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो संयोग और वियोग, श्रृंगार में संयोग और वियोग होता है। ठीक है, श्रृंगार रस में, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, वाक्य परिवर्तन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह कैसा होता है, ये वाला होता है योजक चिन्ह, तो पहले वाले में है केवल, और किसी में है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं होगा। ठीक, इस तरह के वर्ड होते हैं, भाई बहन माता पिता, वहाँ पे योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो क्या है, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ क्या होता है, उपकार को मानने वाला। ये जो होता है उपकार को ना मानने वाला होता है। ठीक, आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। कनक, कनक जो है सोना को कहते हैं और धतूरा दोनों होते हैं, तो इसमें सोना ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक की पहचान कीजिए। बोतल में, तो अधिकरण में होता है, अधिकरण में या पर होता है, तो कौन सा कारक होगा इसमें, अधिकरण कारक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, इसमें सामान्य होना चाहिए और भविष्य होना चाहिए। 5 मिनट में आएगी। ठीक है, में आएगी, ऑप्शन नंबर बी, यही तो है भविष्य, सामान्य भविष्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने
लगा है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। ठीक है, कृत प्रत्यय से जो बनती हैं वो कृदंत क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। हंस का क्या होता है? हंसिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों 4 विकल्पों में से दिए गए स्त्रीलिंग वाला रूप बताना है। कुम्हार का कुम्हारी होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, अगला क्या बताना है? इसमें बहुवचन रूप बताना है। चुटिया का क्या होगा? चुटियाँ। ठीक है, चुटियाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से इसका वर्ण विच्छेद कृपण का करना है। तो कृपण का ये वाला हो जाएगा का, फिर आधीरा, फिर पा। ये पा का हलंत लगाएंगे तो आ लगेगा, फिर रा में हलंत लगाएंगे तो फिर आ लगेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला। आगे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कृष्ण कौन सा सही है? पहला वाला सही लिखा है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखेंगे, इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसमें क्या विशेषण बताना है? तो ऊंचे ऊंचे। ठीक है, ऊंचे ऊंचे क्या है? ये विशेषण है, पहाड़ की विशेषता बता रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, आगे देखेंगे, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्व प्लस नाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, तो क्या होगा? सबका नाम। 138। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है? तो इसमें कौन सी नहीं है? अंधा युग। ठीक है, कौन सी नहीं है? अंधा युग। अगर बात करें अंधा युग की, तो ये किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ठीक है, अंधा युग। बाकी सब किसकी हैं? गजानन माधव की। ठीक है, आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है, सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखेंगे, ये हमारा पैसेज है 143 से 147 तक, इसको हम लोग स्किप करते हुए 2 क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं उनको हम लोग करते हैं। 148 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें दिखावा जो है वो उपसर्ग से बना नहीं है। इसमें कु है, इसमें आ है, इसमें पु। ठीक है, पुनः है। ठीक है, पुनर। ठीक है, पुनर प्लस जन्म उपसर्ग। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद 149 नंबर देखेंगे, 4 विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इसमें कौन सा होगा? जादूगर जो है प्रत्यय से बना है। इसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो स्वार्थ का जो विपरीत होता है परमार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपना हित देखने वाला, और परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित देखने वाला। ठीक है, परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित देखने वाला। इस तरह से हम लोग हिंदी और जीके का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे इस तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर कंटेंट और अभी जीके के जो टॉपिक हैं जो किसी के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक सुरक्षा, इस तरह के जो भी हैं, साइबर क्राइम वगैरह, इसके एक एक वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कंटेंट सहित। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।